नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या। आज हम बात करेंगे कि वैक्सीन का फायदा और नुकसान कैसे निकाला जाता है। एक साल में पूरी दुनिया में करीबन 5 करोड़ लोगों की जान बचती है वैक्सीन से, लेकिन हर वैक्सीन एक जैसी नहीं होती है। सब वैक्सीन के फायदे अलग अलग होते हैं और नुकसान भी अलग अलग होते हैं, और बीमारियां भी एक जैसी नहीं होती है। कोई बीमारी छोटी होती है, कोई बीमारी बड़ी होती है, सब अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो हम किस तरह से ये नापते हैं, ये आज हम जानेंगे। हम रेबीज के लिए जो वैक्सीन उपयोग होती है उसकी तुलना कोरोना वायरस की वैक्सीन से करेंगे। अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो उसका इलाज संभव नहीं होता है और न ही उनकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर रेबीज होने के पहले उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है तो 100% लगभग उनकी जान बचाई जा सकती है। रेबीज के वैक्सीन के साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं। रेबीज के वैक्सीन से तो बुखार भी ना के बराबर ही आता है। अगर हमें रेबीज होने की संभावना है और हमने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो 100% नुकसान होना तय है, और अगर लगवा लिया है तो 100% फायदा होना निश्चित है, और इसके साइड इफेक्ट भी 0% के आसपास है। इसी तरह से दूसरे बीमारियों में और दूसरी वैक्सीन में फायदे और नुकसान थोड़े से अलग अलग होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन के बारे में। कोरोना वायरस से 10,000 में से एक व्यक्ति को गंभीर होने की संभावना थी, बाकी 9,999 इस बीमारी से गंभीर नहीं हो रहे थे। मतलब कोरोना वायरस से अगर भारत में 10,000 लोगों को बुखार आ रहा था या उनको हो रहा था तो केवल एक ही व्यक्ति को वैक्सीन से फायदे होने की संभावना थी। फायदा होना निश्चित नहीं था, फायदा होने की संभावना थी वैक्सीन से। बुखार कोरोना वायरस के कारण भी आ रहा था और वैक्सीन के कारण भी आ रहा था। किसी को 1-2 दिन के लिए आ रहा था और किसी का बुखार 10 से 15 दिन भी चल रहा था, वैक्सीन के कारण भी और कोरोना वायरस के कारण भी। और वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना वायरस से बुखार लोगों को आ रहा था। मतलब कोरोना वायरस की जो वैक्सीन थी वो बुखार रोकने में सक्षम नहीं थी। अब हम कोरोना वायरस वैक्सीन की साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। जो कंपनी ने बोला कि ये 10 लाख पे एक व्यक्ति को बहुत गंभीर साइड इफेक्ट देता है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, इसको भी हम जांच सकते हैं। ये 10 लाख में से एक है या 5,000 में से एक है, ये हम जान सकते हैं। भारत में करीबन 15 लाख डॉक्टर हैं। अगर एक डॉक्टर ने भी अपने 1 या 2 साल के अंदर वैक्सीन के बड़े साइड इफेक्ट एक पेशेंट में भी देखे हैं तो कम से कम 10 लाख साइड इफेक्ट वाले पेशेंट भारत में है ही। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जो ये बोल रही है कि जो साइड इफेक्ट है, बड़े साइड इफेक्ट हैं, 10 लाख में से एक लोगों का है, उस बात में दम थोड़ी सी कम लग रही है। इसके जो आंकड़ा है वो 5,000 में से एक या 10,000 में से एक के आसपास आना चाहिए। और कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ये बोला था कि वैक्सीन लगवाने के बाद वापस कोरोना हो भी सकता है और कोरोना वायरस फैलने से ये रोक भी नहीं सकता है। रेबीज की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बहुत शानदार थी। इनके साइड इफेक्ट बहुत कम, ना के बराबर थे, और फायदे बहुत ज्यादा थे, और एक बार लगने के बाद दूसरी बीमारी होती भी नहीं थी। इस तरह से आप वैक्सीन का फायदा और नुकसान देख सकते हैं। थैंक यू।